हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम जो है काफ़ी सारे बैंकों के ड्यू हैं जो कि जनवरी में होंगे या फरवरी महीने में होंगे। तो ये मेरी बैंक प्रमोशन से रिलेटेड पहली क्लास है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देखिए, समझिए। अगर आपको अच्छी लगेगी क्लास, आपके रिव्यूज़ अगर पॉजिटिव होंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। इसमें मैं 30-35 लेक्चर ले आऊँगा आपके लिए, जो कि आपके बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एक बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, कि अगर किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है या किसी कस्टमर ने बैंक में लॉकर लिया हुआ है तो उस केस में बैंक को क्या कहते हैं और कस्टमर को क्या कहते हैं। आपसे इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं वो भी देख लेंगे, उनके पूछा गया होगा पहले। और अगर नहीं हुआ है अभी, एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आप देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, समझते हैं एक एक को। लोन फ्रॉम बैंक, किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस केस में बैंक को क्या कहेंगे और कस्टमर को क्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी मान लीजिए लोन लिया कस्टमर ने, तो एक तरफ बैंक हो गया, एक तरफ कस्टमर हो गया। बैंक को मैं क्या कहूँगा? डेटर, और कस्टमर को क्या कहूँगा? क्रेडिटर, या उल्टा क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड देखिए, इसमें इसको समझिए कैसे, कि अगर आपने लोन लिया हुआ है, कस्टमर ने अगर लोन लिया हुआ है, तो पैसे किसके गए? जिसके पैसे जाएंगे, जो पैसे देगा, उसे हमेशा क्रेडिटर कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिए, किसे क्रेडिटर कहेंगे? जिसके पैसे गए हों। अगर लोन बैंक से लिया है आपने, ठीक है, तो बैंक, मान लो बैंक से 50 लाख का लोन लिया, तो बैंक के 50 लाख रुपए गए और कस्टमर को 50 लाख रुपए मिले, तो जिसके पैसे जाते हैं फ्रेंड्स, उसे ही हम क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पर लोन के केस में बैंक के पैसे जा रहे हैं, बैंक से 50 लाख रुपए निकल कर गए हैं कस्टमर के पास में, तो जिसके पैसे जाएंगे उसको हम क्रेडिटर कहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए लोन फ्रॉम बैंक के केस में बैंक को क्रेडिटर कह दीजिए, और कस्टमर को, अगर एक को क्रेडिटर कहा है तो दूसरे को डेटर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अब दूसरा केस देख लीजिए, डिपॉजिट इन बैंक। अब देखिए, बैंक में कस्टमर ने आकर के पैसे को डिपॉजिट किया है। अब मान लीजिए आपके पास में 10 लाख रुपए थे, ये कस्टमर है, ठीक है, उसका 10 लाख रुपए थे, उसने आकर के बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर दिए। अब आप बताइए किसके पैसे गए? पैसे यहाँ पर कस्टमर की जेब से गए हैं, 10 लाख रुपए कस्टमर के गए हैं। तो इसलिए जिसके पैसे जाते हैं उसको हम क्रेडिटर कॉल करते हैं। इसलिए कस्टमर के पैसे जाने की वजह से हम कस्टमर को यहाँ पर क्रेडिटर कहेंगे। यानी कस्टमर के पैसे गए हैं 10 लाख रुपए बैंक में, कहीं गायब नहीं हुए हैं, कहाँ गए हैं? बैंक में गए हैं, लेकिन जेब से निकला है क्रेडिटर के, तो इस कस्टमर के, तो इसलिए कस्टमर को क्रेडिटर कह देंगे। जिसके पैसे हाथ से जाते हैं, जेब से जाते हैं, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कस्टमर को यहाँ पर क्रेडिटर कह देंगे। कब? जब उसने बैंक में पैसा जा करके डिपॉजिट कर दिया है। एक को अगर आपने क्रेडिटर डिसाइड कर लिया तो दूसरा डेटर अपने आप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बैंक में लोन करवाया तो बैंक ने 50 लाख रुपए अपने खाते से निकाले बैंक से और कस्टमर को दे दिए, तो पैसे किसके गए? बैंक के गए। तो बैंक के गए, तो इसलिए बैंक को हम क्रेडिटर कह देंगे, जिसके पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्रेडिटर कह देंगे, दूसरे वाले को डेटर कह देंगे। अब कस्टमर ने जब 10 लाख रुपए ला करके बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में ला करके डिपॉजिट किया है, तो पैसे किसके गए? कस्टमर के गए हैं। तो कस्टमर के अगर पैसे गए तो कस्टमर यहाँ पर क्रेडिटर कहलाएगा, और दूसरा वाला अपने आप ही, यानी बैंक जो है, अपने आप डेटर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखेंगे, कलेक्शन ऑफ चेक। चेक का कलेक्शन कर रहा है बैंक। अगर बैंक चेक का कलेक्शन करता है फ्रेंड्स, या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो उस दोनों केस में बैंक एज ए एजेंट काम करता है। किस तरह से काम करता है फ्रेंड्स? एजेंट का काम करता है। और एजेंट के जो अपोजिट वाला होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मुख्य कहेंगे और इसे एजेंट कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर चेक का कलेक्शन कर रहा है बैंक, कस्टमर ने आकर के बैंक में चेक दिया और बैंक ने उस चेक का कलेक्शन किया है, ठीक है, या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट की है, तो उस केस में जो बैंक होता है वो कस्टमर का एजेंट के तौर पे काम करता है, एजेंट होता है, और कस्टमर को प्रिंसिपल कहते हैं। कस्टमर को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे, और जो बैंक होगा वो एजेंट का रोल निभाता है। इसके अलावा एक जगह पर और एजेंट का रोल निभाता है। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह परचेज कर दी है, सेल या परचेज कर दिया है कस्टमर के बिहाफ पर, अगर शेयर परचेजिंग या सेलिंग करता है बैंक, तो उस केस में भी बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा होता है, और कस्टमर को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, यानी ये मुख्य नहीं है, एजेंट के तौर पर काम कर रहा है बैंक के। तो 3 केसेस में हमने ये जाना,
अगर चेक का कलेक्शन कर रहा है बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा रहा है, प्रोसेस कर रहा है, या फिर जो है सिक्योरिटीज़ को बाई या सेल कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पे, तो उस केस में बैंक एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर होता है, एजेंट के जो कस्टमर होगा यहाँ पर, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखेंगे। पहले ये देखिए पेई ऑफ डीडी। ठीक है, पेई ऑफ डीडी यानी कोई कस्टमर डिमांड ड्राफ्ट ले करके आया और बैंक ने पैसा पे किया। ठीक है, अब ऐसे समझिए इसको, डीडी लेकर के कस्टमर आया और बैंक जो है यहाँ पर पेई है, बैंक ने पे किया है। मतलब कहने का, मान लीजिए 50 लाख रुपए का डीडी था, तो बैंक ने 50 लाख रुपए निकाले और कस्टमर को दे दिए। तो पैसे किसकी जेब से गए? यहाँ पर बैंक की जेब से गए, इसलिए बैंक को हम क्रेडिटर कहेंगे फ्रेंड्स। अगेन वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया कि पैसे किसके जा रहे हैं। तो पेई ऑफ डीडी के केस में फ्रेंड्स बैंक जो है आपका क्रेडिटर होता है, क्योंकि बैंक डीडी का पैसा पे कर रहा है। बैंक ने 5 लाख रुपए कस्टमर को पे किए, क्योंकि डीडी आई, डिमांड ड्राफ्ट कस्टमर का आया बैंक में, और बदले में बैंक ने कस्टमर को 5 लाख रुपए दे दिए। तो अगर बैंक ने 5 लाख रुपए कस्टमर को दे दिए हैं, इसका मतलब बैंक से पैसे चले गए, तो जिसके पैसे जाते हैं उसी को क्रेडिटर कहते हैं, दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली हम डेटर कहते हैं। आई हटा दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर पेई ऑफ डीडी ना होकर के परचेजर ऑफ डीडी है, बैंक ने डीडी खुद परचेज की है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक डीडी परचेज कर रहा है, तो उस केस में बैंक जो पैसा है वो कस्टमर का है, यहाँ पर कस्टमर के पास से जा रहा है। ठीक है, किसके पास से जा रहा है? कस्टमर के पास से जा रहा है, इसलिए कस्टमर को क्रेडिटर कहेंगे और बैंक को डेटर कह देंगे। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर पहचानते किसको हैं। हम पहली कोशिश ये करते हैं ये जानने की कि पैसा जा किससे रहा है, और जिसका पैसा जा रहा होता है उसी को क्रेडिटर कह देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे यहाँ पर पेई ऑफ डीडी था, तो डीडी की पेमेंट बैंक कर रहा था। यहाँ पर 5 लाख रुपए जो है, एक डिमांड ड्राफ्ट आया, बैंक ने 5 लाख रुपए पे कर दिए, तो ये डीडी का पेई हो गया बैंक, तो उस केस में बैंक क्रेडिटर था। ठीक है, परचेजर ऑफ डीडी, अब बैंक क्या कर रहा है, डीडी को खरीद रहा है, डिमांड ड्राफ्ट को परचेज कर रहा है, तो उस केस में पैसे जो है कस्टमर के जाते हैं, तो उसे क्रेडिटर कह देंगे, कस्टमर को क्रेडिटर कह देंगे और बैंक को डेटर कह देंगे फ्रेंड्स। ओके, सेल और परचेज के केस में मैंने जो है बता दिया, अगर कस्टमर के बिहाफ पर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो आप चेक का कलेक्शन कर रहे हों, चाहे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हों, और चाहे सेल या परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी का कस्टमर के बिहाफ पे, तो बैंक एज ए एजेंट काम करता है और कस्टमर को हम यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगली रिलेशनशिप देखेंगे। लॉकर के केस में क्या कहेंगे, बैंक को क्या कहेंगे? इधर साइड में फ्रेंड्स आपका बैंक है, इधर के साइड में आपका कस्टमर है। ठीक है, तो देखिए लॉकर हो गया या केस स्टडी हो गई या मॉर्टगेज वगैरह हो गया फ्रेंड्स, इन सभी केसेस में एक बात ध्यान रखिएगा कि OR या ER जो आप लगाएंगे वो उसके साथ लगाएंगे जो कि ओनर है आर्टिकल का या चीज़ों का ओनर है, उसके साथ OR या ER लगा दीजिए। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए समझिए, लॉकर के केस में ये हो गया बैंक, ये हो गया कस्टमर, तो अब लेसर या लेसी दो ऑप्शन हैं। जब आपके पास में एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको आएगा कि लॉकर के केस में कस्टमर को लेसर कहते हैं या लेसी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज होगे कि मैं बैंक के केस में लेसर था या OR किसके केस में था। तो देखिए लॉकर किसका है, ध्यान दे, मैं बस केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है ये बात गलत भी हो, लेकिन आपको याद अच्छे से हो जाएगा। लॉकर के केस में लॉकर बैंक का है, सामान उसमें भले ही हम अपना रखें, लेकिन लॉकर किसका है, बैंक का है, तो इसलिए बैंक के साथ में हम OR लगाएंगे, तो लेसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, LESS लिखिए। ठीक है, OR किसके साथ जोड़ेंगे, बैंक के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि लॉकर बैंक का है, और एक के साथ OR जोड़ा तो दूसरे के साथ डबल ही जोड़ देते हैं। मतलब लेसर और लेसी ऐसे याद रखना है, लेकिन लेसी कौन है, लेसर कौन है, वो याद करने के लिए बता रहा हूँ। लॉकर के केस में लेसर लेसी, सेफ कस्टडी केस में बेलर वेली, लेकिन कौन वेलर कौन बेली, है ना। लॉकर के केस में कौन लेसर कौन लेसी, ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर जैसे लॉकर है आपका, तो लॉकर किसका है, बैंक का है, तो अगर बैंक का है तो उसके साथ OR या ER लगा दीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेसर यानी बैंक के केस में OR या ER लगाना है, तो लेसर या लेसी, तो लेसर बैंक होगा क्योंकि बैंक का लॉकर है। सेफ कस्टडी के केस में किसी कस्टमर ने कोई सामान सेफ कस्टडी में रखा है, सामान किसका है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, सेफ कस्टडी में सामान किसका है, कस्टमर का है, तो इसलिए ER या OR कस्टमर में लगा दीजिए। तो हमें ये याद रहेगा कि सेफ कस्टडी के केस में वेलर और बेली होता है, लेकिन कौन बेलर है, OR या ER किसके में लगाएंगे, कस्टमर को मानूं या फिर बैंक को मानूं,
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि OR ER उसके केस में लगाए जिसका सामान है। तो सेफ कस्टडी के केस में सामान कस्टमर का है, इसलिए हमने OR यहाँ पर कस्टमर वाले में लगाया हुआ है। ये कस्टमर है, ये बैंक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए फिर से करते हैं। मान लीजिए ये आपका है लॉकर, ठीक है। तो लॉकर के केस में हमें पता है लेसर होता है, ठीक है, लेसर और लेसी होता है, LESSEE, ठीक है। लेसर हो गया, लेसी हो गया। सवाल ये है कि कौन लेसर है कौन लेसी है, ये बैंक लेसर है कि कस्टमर लेसी है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था लॉकर किसका है, बैंक का है। तो अगर बैंक का है तो OR वाला पोर्शन इसी बैंक वाले का होगा, OR ER बैंक के साथ लगा दिए। तो लेसर हमारा बैंक हो गया और लेसी हमारा कस्टमर हो गया, ठीक है। अब दूसरा आ गया आपका सेफ कस्टडी। मान लीजिए सेफ कस्टडी के केस में हमें पता है बेलर होता है और बेली होता है, ठीक है, वेलर और वेली होता है। अब सवाल ये है कि वेलर कौन है, बेली कौन है। तो मैंने बताया सेफ कस्टडी में जो आर्टिकल या सामान होगा किसका होगा, कस्टमर का होगा। तो जो ये ER या OR आप लगा रहे हो वो कस्टमर के साथ लगाओगे। तो जो वेलर है वो कस्टमर हो गया और जो वेली है वो आपका दूसरा वाला यानी बैंक हो गया। फ्रेंड्स याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। होप है कि आपको याद हो जाएगा, इससे डाउट नहीं आएगा। फिर गुड्स या आर्टिकल लेफ्ट इन ब्रांच बाय मिस्टेक। अगर मान लीजिए कस्टमर आपकी ब्रांच में आया और गलती से उसने जो है कुछ सामान आपकी ब्रांच में छोड़ दिया है, कोई सामान छोड़ दिया, कोई आर्टिकल छोड़ दिया, तो उस केस में बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है। ध्यान देंगे हम, ठीक है। बैंक कैसे काम करता है, आप एक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे, उस सामान के ट्रस्टी हो जाएंगे और कस्टमर जो होगा वो बेनिफिशियरी हो जाएगा। फ्रेंड्स ओके, क्या हो जाएगा, कस्टमर बेनिफिशियरी, आप ट्रस्टी हो जाएंगे। या दूसरा केस देखिए, अमाउंट या मनी डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। अब कोई कस्टमर आता है और पैसे किसी विशेष पर्पज के लिए अगर जमा करता है तो उस केस में भी बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है और कस्टमर आपका बेनिफिशियरी कहलाता है। तो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी दोनों साथ साथ चलते हैं, बैंक ट्रस्टी होता है और कस्टमर बेनिफिशियरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला उठाएंगे असाइनमेंट के केस में। देखिए असाइनमेंट किस केस में होता है, जैसे LIC की पॉलिसियाँ वगैरह जो होती हैं वो असाइनमेंट होती है। पहली बात ये हो गई हमें क्लियर कि असाइनमेंट क्या होता है। जैसे LIC की पॉलिसी अगर बैंक के साथ में आप गिरवी रखते हो, जैसे मॉर्गेज प्लेज वगैरह होता है फ्रेंड, तो असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट जब आप LIC की पॉलिसी बैंक के पास गिरवी रखते हैं तो वो आपका असाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इस केस में ऐसा बताइए LIC की पॉलिसी किसकी है, कस्टमर की है, तो इसलिए जो है कस्टमर वाले में OR आप लगाएंगे। ओनर कौन है, इस LIC की पॉलिसी का ओनर कौन है, कस्टमर है, इसलिए हमने असाइनर और असाइनी। अब आपको असाइनमेंट से याद रखना है असाइनी और असाइनर, लेकिन हु इज असाइनर, असाइनर होगा हमेशा कस्टमर। क्यों, क्योंकि ओनरशिप उसकी है। मेरा कहने मतलब है जो ओनर है, जिसका सामान है, उसी को ही OR या ER लगाइएगा, जो मैं समझा रहा हूँ अभी तक। मोर्टगेज के केस में दो होते हैं, मोर्टगेजी और मोर्टगेजर। लेकिन सवाल यह है मोर्टगेजर कौन होगा, मोर्टगेजी कौन होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कन्फ्यूजन होगी। तो उसी लिए ध्यान रखिएगा मोर्टगेज किसका है, घर किसी ने मोर्टगेज किया तो वो किसका है, घर, घर कस्टमर का है, इसलिए मोर्टगेजर कह देंगे उसको, ठीक है फ्रेंड। प्लेज के केस में चीज़ों को प्लेज किया जाता है, जैसे सोना वगैरह जो होता है उसको प्लेज कर देते हैं, है ना, ले जा करके गिरवी रख देते हैं, है ना। तो प्लेज हो गया। प्लेज के केस में प्लेजी और प्लेजर हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेज में सोना अगर कस्टमर ने रखा है तो सोना कस्टमर का है, इसलिए ER कस्टमर के साथ लगा हुआ है। और इसी को दूसरे शब्दों में पावनी और पाउनर भी कहते हैं फ्रेंड्स, पावनी और पाउनर भी कहते हैं। अब चूंकि कस्टमर का सोना है प्लेज के केस में, तो इसलिए ER जो है कस्टमर के साथ लगाएंगे। जैसे अब एग्जाम में आप बैठे तो उसमें एग्जाम में पूछ लेगा कि हु इज POWNER, पाउनर कौन है, ठीक है, कस्टमर होगा या बैंक होगा। प्लेज के केस में कौन है, कस्टमर या बैंक, कौन पाउनर है। तो अब आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा कि ER लगा हुआ है, यानी पाउनर की बात हो रही है, इसका मतलब जिसकी ओनरशिप है, सोना किसका है, कस्टमर का है, तो इसलिए पाउनर कस्टमर होगा और पाउनी कौन होगा, बैंक होगा फ्रेंड्स। ओके, मैं बस आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि अब आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिव्यू करेंगे। लोन लिया है बैंक से तो पैसे किसके गए हैं फ्रेंड्स, सिंपल सा आंसर बताइए। लोन लिया है कस्टमर ने बैंक से तो इसका मतलब बैंक के पैसे गए हैं, जिसके पैसे जाते हैं उसको क्रेडिटर कह देते हैं। दूसरा अपने आप क्लियर कर लोगे। डिपॉजिट किया है कस्टमर ने आकर के पैसे डिपॉजिट किए हैं, पैसे किसके गए, कस्टमर के गए, इसलिए यहाँ पर कस्टमर को क्रेडिटर कह दिया, ठीक है। चेक का कलेक्शन किया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी, या फिर जो है सेल परचेज कर दिया जो है सिक्योरिटीज़ का, तो बैंक हमेशा एजेंट का काम करता है और कस्टमर हमेशा प्रिंसिपल कहलाता है। DD का पेमेंट किया है, DD को पे किया है, यानी पैसे बैंक से गए हैं, तो उस केस में जो है बैंक आपका क्रेडिटर हो जाएगा और
कस्टमर उल्टा हो जाएगा। और अगर परचेज किया है, अगर आपको पेई वाला याद रहेगा तो जस्ट इसका उल्टा ही परचेज वाला होता है। अगर डीडी परचेज किया है तो उसके इसमें कस्टमर का पैसा आता है और बैंक डेटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेल परचेज किया सिक्योरिटीज कस्टमर के बिहाफ पे, तो एजेंट का काम कर दिया उसने। लॉकर के केस में मैंने आपको बताया, लॉकर के केस में लेसर और लेसी होता है। लेसर कौन होगा, ध्यान दीजिए, लॉकर के केस में लेसर और लेसी, सेल्फ कस्टडी के केस में वेलर और बेली। बट हु इज़ वेलर एंड हु इज़ वेली, यहाँ देखिए, यहाँ लेसर बैंक है और यहाँ वेलर जो है कस्टमर है, आपको कन्फ्यूजन होगी। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बोला कि जब लॉकर की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा कि हमको ओ आर वहाँ जोड़ना है जिसकी ओनरशिप है। तो लॉकर किसका है, बैंक का है, इसलिए हमने ओ आर यहाँ जोड़ दिया बैंक के केस में, ठीक है। और सेफ कस्टडी के केस में सामान किसका है, कस्टमर का है, इसलिए हमने बेलर और बेली में बेलर बनाया इसको कस्टमर को, क्योंकि ओनरशिप कस्टमर की है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर गलती से जो है सामान ब्रांच में छूट जाए तो बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है, कस्टमर बेनिफिशियरी होता है। किसी विशेष पर्पज़ के लिए अगर पैसा डिपॉजिट करता है कस्टमर, तो भी बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है और कस्टमर जो है बेनिफिशियरी का काम होता है। असाइनमेंट जो LIC पॉलिसी वगैरह होता है, उस केस में असाइनमेंट हो गया, मोर्टगेज हो गया, प्लेज हो गया, इन सभी केस में जो ओनरशिप है वो कस्टमर की है, तो इसलिए OR ER जो है हमेशा कस्टमर के केस में ही लगेगा। असाइनर असाइनी में असाइनर कस्टमर होगा, मोर्टगेजर मोर्टगेजी में मोर्टगेजर कस्टमर होगा, प्लेजर प्लेजी में प्लेजर कस्टमर होगा, है ना। पाउनर पाउनी भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच जो है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और कैसी लगी मेरी क्लास जो है, अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो अपने कमेंट्स जरूर करके बताइएगा, ताकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही इसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम CIB पे फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।